मानसून के खतरनाक स्पेल की एंट्री। शेर-ए-काग में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी। सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया था। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरी इंतजामिया हुई लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। हैदराबाद, ठट्टा, मटियादी, बदीन, पालकर में भी तूफानी बारिश। सांघर, दादू, नवाबशाह और मीरपुर हाउस में भी बादलों की गनगनाहट। सिंध के बास मकामात पर 400 मिलीमीटर बारिश का खदशा। बिलबोर्ड बिजली के खंभे और सोलर पैनल खतरनाक करार। माहीगीरों पर आइंदा 5 रोज के लिए समंदर में जाने पर पाबंदी। आज गुजरात के कराची से उसका डिस्टेंस तकरीबन 480-485 किलोमीटर बनता है और इसी तरह से हमारे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से उसका डिस्टेंस कोई 140 किलोमीटर के करीब बनता है। इम्कान यही है कि आज रात मतलब कल किसी वक्त ये हमारे एरिया के ऊपर इसका सेंटर आ जाएगा, थरपारकर वगैरह के ऊपर। कराची में नकासियाब के लिए तमाम तर इकदाम किए जा चुके। जरूरी मशीनरी भी टाउन को फराम। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि KMC और वाटर बोर्ड के नकासियाब सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। सिंध भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेवन के मकाम से दरिया सिंध में 3,50,000 क्यूसेक पानी का सराबी रेला कोटरी बैराज की तरफ गामजन, सेवन और मांझन तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध के हिफाजती बंदों पर एमरजेंसी नाफिज। पंजाब में भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ मकामात पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश। लोधरा जिलम में खूब अबर बरसा, नशबी इलाके डूब गए। मुल्तान में 1.5 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 5 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बिजली फराहमी मुअत्तल। कई बस्तियां अंधेरे में डूब गई। लाहौर, सफदराबाद, खानका, डोगराम, भावलनगर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके में पानी जमा। बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। कराची से लेकर खैबर तक जो है पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इसमें तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं। ये जो हुकूमत ने ज़ालिमाना टैक्स लगाए एक ताजिर दो स्कीम के तहत, इसके अलावा जो एडवांस इनकम टैक्स लगा गया इलेक्ट्रिक के बिलों में, और इसके अलावा IPBs का जो मसला है और ये जो अशिया खुदनोश की जो महंगी, इसके खिलाफ जो है पूरे पाकिस्तान के ताजिर मुत्तहिद हैं। आज मुल्क भर में ताजरों की हड़ताल। कारोबार, मार्केटें बंद रहेंगी। मुल्क की दोनों बड़ी ताजरी तंजीमें मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ के हामी बास ताजिर नुमाइंदे FBR पहुंचे। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मसूदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सारा और आसान उर्दू में जारी किया जाएगा। कराची से लेकर ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। बिजली का जो शदीद बहरान है, इस बहरान ने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आम फर्द सबको बर्बाद करके रख दिया है। महंगे बिजली के बिल, जालिमाना टैक्स का निजाम लगा रही है। कारोबार जैसा भी हो अदायगी करनी पड़े तो ये टैक्स तो कबूल नहीं किया जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने आज ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दुभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। JUI कारकुन पुरम हड़ताल को कामयाब बनाए। जमात इस्लामी ने भी ताजर दोस्त स्कीम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज तारीखी हड़ताल होगी। इस तरह के टैक्सेस और बिजली के बिलों से सनतें नहीं चल सकती। हुकूमत का बोझ अवाम क्यों उठाएं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आज की हड़ताल की हिमायत कर दी। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा जारी। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ज़राए के मुताबिक एक रोज़ पहले बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया ने एक बार फिर मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली और मनगढ़ंत वीडियो को शेयर करके प्रोपेगेंडा जारी किया।
कि तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस भी जाली निकली। बेबुनियाद खबरों और वीडियोस का मकसद खौफ व हिरास और इंतशार फैलाना है। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुल्क की तमाम अहम तंसीबात की हिफाजत के लिए चौकस हैं। किसी भी शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। फौज पाकिस्तान को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। दहशतगर्दी सीपैक को निशाना बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का परचम उठाएगा, इसके लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। फितना अल खवारिज को बड़ा दचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवारिज के सरबरा अबूजर उर्फ सद्दाम समेत 25 खारजी मारे गए, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, शहीद जवानों को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। दहशतगर्दों को जाले का अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुख्ती बोले, जब भी बलूचिस्तान को जरूरत हुई वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ तशरीफ लाए। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। यूरोपीय यूनियन की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल करार देते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर शदीद मजम्मत। कहा, सऊदी अरब हर किस्म के तशद्दुद इंतहा पसंदी को मुस्तरद करता है। धरती के बहादुर बेटे धरती के हवाले। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले जवानों की तदफीन। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर, नाइक अताउल्लाह शहीद को मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम को मियांवाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर को मुल्तान, नाइक अब्दुल मजीद डेरा गाजी खान, सिपाही मोहम्मद सकलैन खुशाब, सिपाही ज़िशानुल्लाह पेशावर, सिपाही मोहम्मद शरियार सरगोदा और सिपाही गुलाम मोहम्मद, सिपाही जाकिर खान सोबतपुर में सुपुर्द खाक। 14 की नमाज में जनाज़ा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम करने, दहशतगर्दी की इंतहा निशानदही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की हिदायत। देखो प्लीज नहीं करें इस तरह। शिबली साहब जी, शिबली साहब अपने लोगों को चुप तो करा दे। इस तरह तो नहीं चले। हमने मुल्क में अमन वापस लाना है, चाहे 100 अरब हो या 1000 अरब हो। ये ऐसी चीज है कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। वायलेंस एज नो नेशनैलिटी, उसका कोई उसकी इजाजत नहीं हो सकती। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर सेनेट में माहौल गर्म। अपोजिशन का दहशतगर्दी के मामले पर बहस कराने का मुतालबा। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट की डाउस का घेराव कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पूरा मुल्क बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर गुस्से में। आज़म नज़ीर तार बोले कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान आज बदल चुका। नौजवानों के मुतालबात अलग हैं। जो माहौल बन गया है वो बलूचिस्तान ना पाकिस्तान के हक में है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बतौर पाकिस्तानी वाक़े पर मेरा सरन नदामियत से झुक गया। इमल वली खान बोले, तस्लीम करना चाहिए, हमने माजी में अमरीकी जिहाद को प्रोमोट किया। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया।
हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की जजों की तादाद बढ़ाने का फैसला। अगले हफ्ते अहम कानून साजी का इम्कान। जजों की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए किया जाएगा। तादाद बढ़ाने के लिए 1997 के एक्ट में तरमीम की जाएगी। मुजवजा बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। जजों की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा दीगर 22 जजों पर मुश्तमिल होगी। के ज़ेर तवार रखने की पीटीआई दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद दस्तावेज़ात 8 मार्च को जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक मतलूबा सर्टिफिकेट नहीं दिया। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे अरकान असम्बली मुत्तहिद है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जो मैंडेट आज मशकूक है, इन सब चीज़ों को आपने दूर करना है। आज खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ऐलान एक तंजीम कर रही है। जो हालात हैं, इसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि आज सियासी जमातें एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। आज सियासत दुश्मनी में बदल चुकी। मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत का मैंडेट मशकूक है, आइन के अंदर रहकर मसाइल हल किए जाएं। टंडो जाम में ट्रक ड्राइवर का टोल टैक्स के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का मुज़ाकरात की नाकामी के बाद लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की जानिब से भी पथराव। इलाका मैदान जंग बन गया। डीएसपी समेत 7 एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी। गाड़ियों की तोड़ फोड़ पर कानूनी कार्रवाई होगी। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो चार्जेस हैं उसके अंदर 2 रुपये 87 पैसे की। सितंबर से नवंबर बिलों में 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा होगा। ताहम फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 87 पैसे कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा, बिजली की कीमतों में सिर्फ इजाफे का तासुर गलत है। कहा, नेपरा हर 3 माह बाद बिजली कीमतों का तयन करता है। पाकिस्तान का नाम अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में रोशन किया कि आप सब ने भी कोशिश करनी है कि आप सब भी अरशद नदीम बने और मुल्क के लिए खेला जाए। जहन में ये हो कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। दुनिया में वसाइल की भरमार होने वाले खिलाड़ियों को भी मात दे सकता है। अरशद नदीम नौजवानों के लिए हीरो। अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब से गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी खिताब। कहा कि नौजवान अरशद नदीम बनने की कोशिश कर रहे हैं। खेल में हार जीत होती रहती है, मगर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कमज़ोर तबके की आवाज़ बन गई। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। 23 अफराद हलाक। 11 अजला में 12,40,000 खानदान महसूर। भारतीय रियासत गुजरात में 24 घंटों में 200-350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। दर्जनों जख्मी। हालिया मानसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 100 तक पहुँच गई। इसराइली फोर्सेस की गजा बर्बरियत जारी। अल-मगाजी, शुमाली गजा और मकबूजा मगरबी किनारे बमबारी। मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का दौरा सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल।
मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़रीक़ीन से राब्ते में है। महमूद अब्बास ने शहजादा बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सफ़ीर माइकल का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात के लिए सऊदी और अमरीका तारीख साफ मुआहदे पर काम कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादत गाह बनाने की धमकी। सऊदी अरब समेत फ़लस्तीन अथॉरिटी और दीगर मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर कौमी सलामती पर खित्ते में इश्तिआल अंगेज़ी फैलाने और तनाज़े को हवा देने के मुतरादिफ करार दे दिया। यूक्रेन के मामले पर मगरिब आग से खेल रहा है। मगरिब यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहेगी। रूस के अंदर मगरिबी मिसाइलों से हमला हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। बरतानवी जेलों में सिर्फ 100 मर्द कैदियों को रखने की गुंजाइश बाकी रह गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कैदियों को जेल में जगह बनने तक थानों में रखा जाएगा। हुकूमत ने 40% सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई का फैसला किया है। कैदियों की रिहाई सितंबर से शुरू होगी। संगीन जुराइम में मुलव्विस कैदी रिहा नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत को रोजाना जेलों की सूरत हाल को देखना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए तलबा का दाखिला मुफ्त कर दिया। पीसीबी अलामिया में कहा गया स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को यूनिफॉर्म लाजमी पहनना होगा। तालीमी इदारे का कार्ड होना भी लाजमी शर्त है। तलबा के लिए किसी भी VIP इंक्लोजर में दाखिला सीटों की दस्तियाबी से मशरूत होगा। प्रीमियम इंक्लोजर से मैच देख सकेंगे। पॉलिसी का इतलाक पीसीबी गैलरी या प्लेटिनम बॉक्स में नहीं होगा। US ओपन में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। दूसरे राउंड में पहुंच गए। खवातीन मुकाबलों में रीना ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।